नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस एसेंडेंट्स के लिए जुलाई 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 16 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य आपके लिए आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको, अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं या घर की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होती है। अगर आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई व्हीकल आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है, लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय में अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहते हैं, घर खरीदा है या व्हीकल खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री इत्यादि करानी है, उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ ये समय घर परिवार के अंदर एक शुभता का माहौल आप यहाँ पर देख पाएंगे। घर में सभी प्रकार की खुशियों का आना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपकी जो माता है, माता पिता जो हैं वे थोड़े से आपके साथ उनके व्यवहार में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। इसके बाद 17 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक सूर्य ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय स्टूडेंट्स जो है, इस समय में स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होना, राज्य शासन सरकार सत्ता से उन्हें कोई अवार्ड मिलना या किसी प्रकार से उनका मान सम्मान होना, कुछ धन लाभ होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ इस समय में किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, उसे प्राप्ति के योग यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उनके अंदर भी आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 1 जुलाई से 17 अगस्त तक, 17 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय में विशेष तौर से आपके नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इस समय में ये आपको बीमारी दे सकता है, हेल्थ यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको यात्राएं करते समय विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये चीज़ मान के चलेंगे तो लाभ रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा ऑयली फूड ट्रैवल के दौरान अगर खाएंगे, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी न किसी कारण से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके मैटरनल अंकल और आंटी जो है वे भी किसी न किसी प्रकार से थोड़े से एनर्जेटिक हुए होंगे और वे भी अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बताता हूँ, इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल बहुत केयरफुल ड्राइव करें। व्हीकल में चढ़ते उतरते समय अपने पैरों का ध्यान रखें, अदरवाइज पैरों में कटने, जलने जैसी, ब्लड लॉस होने जैसी यहाँ पर संभावना दिखाई देती है, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह 24 जून से 7 अगस्त 2023 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय आपको घर परिवार का कोई अगर रजिस्ट्री इत्यादि कार्य पेंडिंग है, कोई व्हीकल आपने परचेज किया है उसके रजिस्ट्री का कोई कार्य पेंडिंग है, घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं उसका कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को यहाँ पर आप पूर्ण कर सकते हैं। लाभदायी रहने वाला है, अच्छा समय रहेगा। इसके बाद 8 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक का समय बुध ग्रह आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। बुध ग्रह ऐसे ही 5th हाउस में आएंगे तो आप देखेंगे, और यहाँ पर सूर्य भी धीरे से इसी हाउस में आ जाएंगे। आप देखेंगे आपकी संतान काफ़ी अच्छा अपने एजुकेशन के अंदर परफॉर्म कर पाएगी, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के अंदर भी अच्छा इम्प्रूवमेंट होना, राइटिंग इत्यादि कार्य करते हैं उसके अंदर भी लाभ की संभावना दिखाई देगी। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, उसका कोई पेपर वर्क है, उसे करने से लाभ रहेगा। इसके बाद 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक बुध ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक का समय, ये समय किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप लोन इत्यादि लेते हैं या कोई रजिस्ट्री इत्यादि कराते हैं, उसके लिए मैं केयरफुल होने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इस समय में किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य या कोई कमीशन बेसिस कार्य करते हैं उसके अंदर व्यवधान आना, या कोई आपका अगर काव्य गोष्ठी इत्यादि से संबंधित या निबंध प्रतियोगिता से संबंधित कोई कार्य, उसके अंदर इस समय में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा।
इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करें, जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर करें। और देवगुरु बृहस्पति आपके 10th और आपके फर्स्ट और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करें। देखिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर तो यहाँ पर अच्छा है, परंतु देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर राहु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। और ये यहाँ पर राहु का भी हाथ का बता चलता हूँ, राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। मैंने भी पहले एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने देवगुरु बृहस्पति और राहु के गुरु चांडाल योग का फल और उसको उपाय बतलाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से अवश्य देखें। और उसके अंदर मैंने जो उपाय बताया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस उपाय को करने से लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब तक यहाँ पर राहु के साथ रहेंगे तो ये कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, इनकी स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। ये सभी प्रकार से आपके धन के अंदर पहले से तो स्थिति अच्छी है कि थोड़ा थोड़ा धन आ रहा है, परंतु उतनी स्थिति सही नहीं है जितनी पहले होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको देखिए धार्मिक आप हुए हैं, धार्मिक आपको देवगुरु बृहस्पति ने बना दिया है, परंतु राहु जो है वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर आपको एक कटुता, वाणी दोष देना या वाणी के अंदर कोई डिजीज़ देना, उसका कार्य यहाँ पर करता जा रहा है। आपको भक्ष्य चीज़ों का एक तो निर्णय करके चीज़ों को लेना चाहिए इस समय में। इस समय में क्या, वैसे तो हमेशा ही लेना चाहिए, परंतु इस समय विशेष तौर से राहु ग्रह आपको कुछ असात्विक चीज़ें, असात्विक भोजन यहाँ पर करा सकते हैं, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ वाणी का काफ़ी ध्यान रखा जाए। आप अपने एनिमी को इस समय में नज़रअंदाज ना करें, वाणी के माध्यम से आप उन्हें सही भी कर सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, और वाणी के माध्यम से उनसे नुकसान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय वाणी का आपका विशेष रोल रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने कुटुंब के सदस्यों से या अपने स्पाउस के परिवार वालों से या वार्षिक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य आपका है तो उसे अगर आप धार्मिक वाणी लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। तर्कसंगत वाणी होनी चाहिए। अगर आप छल कपट वाली भावना रखेंगे, झूठ सच बोलकर काम कराने का प्रयास करेंगे, तो वो फिर आपको आने वाले समय में काफ़ी परेशानी दे सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो कार्य व्यवसाय की स्थिति है पहले से बेहतर है। अब आप कुछ करना चाह रहे हैं, पहले आपका मन नहीं लगता था कार्य व्यवसाय करने में। और 22 अप्रैल 2023 से पहले का जो समय था, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियोज़ में कि ये जो समय है, ये समय आपके मन मस्तिष्क के अंदर कई प्रकार के आइडियाज़ आएंगे कि बिजनेस कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार से व्यापार करके आप धन प्राप्त कर सकते हैं। अब उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का, वहाँ पर मैंने रोका था इम्प्लीमेंट करने के लिए, परंतु अब जो समय शुरू हो चुका है, ये आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का समय शुरू हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 30 अक्टूबर 2023 का इंतजार करना है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप अपने कार्य की ओपनिंग या जिसे मुहूर्त कहते हैं, उद्घाटन कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। परंतु अभी जो समय है 30 अक्टूबर 2023 तक का समय, ये समय अपनी एक प्लानिंग, रूपरेखा बनाने का है। व्यापार किस तरह किया जाएगा, माल कहाँ से आएगा, कितने में बेचेंगे, कौन हमारे कस्टमर होंगे, किन किन एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, कहाँ पर प्रतिष्ठान बनाएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें, कहाँ पर फैक्ट्री लगानी है, ये सब चीज़ें देखना, इन सब चीज़ों को लेना, इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना, वो आप कर सकते हैं, करना लाभदायक रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 के तुरंत बाद आप अपना कोई भी शुभ मुहूर्त निकलवा करके अपने कार्य का उद्घाटन या शुभ आरंभ कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 23 जुलाई 2023 से रेट्रोगेट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 43 डेज़ के लिए यहाँ रेट्रो रहेंगे। और शुक्र ग्रह आपके थर्ड और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय किसी भी प्रकार से, कि शुक्र ग्रह यहाँ पर पीड़ित है, रेट्रोगेट भी हो गए हैं मंगल के साथ, और सिंह राशि में, सूर्य की राशि में होने से पीड़ित है। इस समय में आपको अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेशन करते हुए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। और इस समय में अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड भी अगर कोई कार्य है उसके अंदर भी काफ़ी सावधानी रखें। अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड या आपको वार्षिक संपत्ति कोई मिलने वाली है तो उसके अंदर यहाँ पर छोटा छोटा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, उनके लिए केयरफुल रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में आप जो भी कम्युनिकेशन करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं तो उसे काफ़ी सोच समझ कर करें, क्योंकि इस समय में उसके अंदर भी कुछ ना कुछ घाटा या नुकसान लगने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 17 जून 2023 से रेट्रोगेट हो गए। और शनि आपके 11th और 10th हाउस के 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का जो यहाँ पर गोचर है
विशेष तौर से इस समय में आपको आपके हेल्थ के लिए अगर कोई डिजीज़ है, कोई परेशानी है, केयरफुल लेना चाहिए। और इस समय में आपको अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई कानून, राज्य शासन, सरकार सत्ता से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उसके लिए केयरफुल लेना चाहिए। इस समय में आपका कुछ धन और कुछ समय परेशानी देने वाला, आपको मेंटली प्रेशराइज करने वाला समय रह सकता है। उन सब चीज़ों के लिए केयरफुल ना जाए। इसके साथ साथ विशेष तौर से इस समय में अपनी दोनों आइज़ के लिए आपको केयरफुल लेना है। आइज़ में किसी प्रकार से चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है, या आइज़ में आपको कोई नंबर बढ़ जाए, स्पेक्स वगैरह लग जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो आइज़ के लिए केयरफुल रहे, अति आवश्यक है। इसके बाद बात करेंगे कि राहु का मैं बता चुका हूँ। केतु ग्रह के बारे में, केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करें। केतु जब तुला राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो इसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है। देखिए, केतु जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि नाभि के नीचे के हिस्से में किसी न किसी प्रकार से आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है, उसमें काफ़ी सुधार होगा। और इस समय में कुटुंब के सदस्यों से भी रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे, उनसे भी कुछ धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुछ चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसमें भी आपको लाभ जैसी संभावना यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। अब डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जुलाई का जो समय रहेगा, ये समय आपको कोई यात्रा इत्यादि कराने वाला रहेगा, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल या रिलीज ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 2-3 जुलाई का समय, ये समय जो रहेगा 2, 3 और 30-31 जुलाई का समय, जिन व्यक्तियों को काफ़ी समय से जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है, कोई जॉब करना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रही, इस डेट का प्रयोग करके जॉब के लिए तैयारी करें। कोई इंटरव्यू इत्यादि होता है, उसे दे के आने का प्रयास करें, कोई एग्जाम है उसे करें, पास करने की संभावना यहाँ पर अधिक बनेगी। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो जॉब में काफ़ी लंबे समय तक आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन डेट्स में जो भी बिजनेस के लिए चीज़ों की आवश्यकता है, अगर नया बिजनेस करना है तो जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे फैक्ट्री लगानी है, ज़मीन लेनी है, मशीनरी लेनी है, उन सब चीज़ों के लिए, एम्प्लॉय रखने हैं, इन सब चीज़ों के लिए डेट्स काफ़ी उत्तम रहेगी। और अगर आप पहले से ही कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई नया एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नई एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, नई मशीनरी लाना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य के लिए, उन सब कार्यों के लिए ये डेट्स उत्तम रहेगी। डेट्स का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। इसके बाद 4-5 जुलाई का समय, 4-5 जुलाई का समय ये समय रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, नेफेम आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद 6-7 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय आपका काफ़ी खर्चीला रहने वाला है, काफ़ी एक्सपेंस इस समय में आपका होगा। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च हो सकता है, उसके लिए केयरफुल है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपका कुछ धन राज्य शासन, सरकार सत्ता से रिलेटेड कार्यों के ऊपर भी खर्च हो सकता है और परेशानी देने वाला समय रहेगा। इस समय में दान पुण्य इत्यादि आप जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें, ताकि ये समय आपका आसानी से और शुभता के साथ पास हो जाए। इसके बाद 8-9 जुलाई का समय, ये समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, अपने ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के ऊपर कुछ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद 10-11-12, तो 10-11-12 मैं यहाँ बता चुका हूँ, 10-11-12, 2, 3 और 30-31 जुलाई का समय, ये समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख होना, वाणी के माध्यम से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाए, ऐसी संभावना दिखाई देती है। सिंगिंग इत्यादि में आप कोई कार्य करते हैं, उससे इंटरेस्ट रखते हैं, कार्यों करने से डेट्स में आपको लाभ प्राप्त होगा। 13-14 जुलाई का समय, ये जो समय रहने वाला है, ये समय आप देखेंगे, इस समय में आप अपने सिबलिंग्स और अपने पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव हो पाएंगे। और इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। ये समय शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने के लिए भी उत्तम रहेगा। इसके बाद 15-16 जुलाई का समय, ये समय आप अपने घर, परिवार, फूड, फाइनेंस, फैमिली, व्हीकल इत्यादि का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। माता पिता इस समय में आपकी काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। 17-18-19, तो यहाँ पर 18-19 जुलाई का जो समय रहने वाला है, ये समय स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप संतान आपके हैं तो इस समय संतान के माध्यम से कुछ धन लाभ नेफे आप प्राप्त कर पाएंगे। 20-21 जुलाई का समय, 20-21 जुलाई का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल लेना है। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय आपको किसी न किसी प्रकार से कोई लोन या ऋण इत्यादि लेना या देना पड़ सकता है, उसके लिए आप ध्यान रख करके चलें, क्योंकि इस समय में लिया हुआ लोन या ऋण काफ़ी लंबे समय तक आपको पे करना पड़ सकता है। तो कम से कम लेकर के चलेंगे, बजट बनाकर चले तो लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए इस समय में आप अपने एडवोकेट, लॉयर या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट लेकर के आगे की रूपरेखा बना सकते हैं। इस समय बनाना लाभदायी रहेगा।
इसके बाद 22, 23, 24 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय 23, 24 जुलाई का समय आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ इस समय में किसी शॉर्ट टर्म की टूर, ट्रैवल इत्यादि का भी लाभ प्राप्त कर सकती है। किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर आपको प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 25, 26 जुलाई का समय, तो 25, 26 जुलाई का समय जो रहने वाला है, 25, 26 जुलाई का समय ये आपके जीवन में ऑब्स्टेकल डालने वाला समय रहेगा। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से प्रेशराइज करने वाला रहेगा, मेंटली प्रेशराइज करने वाला रहेगा। इस समय में आपको विशेष तौर से, अगर आपके कुटुंब के सदस्य से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है उसे आप कर सकते हैं। आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, उसके अंदर आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। आप साइंटिस्ट हैं तो इस समय में काफ़ी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 27, 28 जुलाई का समय, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 30, 31 जुलाई का समय, 30, 31 का बता चुका हूँ, फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मीन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।